का द बुक्स क्लब में स्वागत है। आज हम जो है आपको ये बताएंगे कि अगर आप फ्री फायर गेम खेल रहे हैं तो इसमें सेटिंग करके कैसे बहुत अच्छी तरीके से गेम को खेल सकते हैं और बिना किलिंग्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किलिंग्स आप करेंगे लेकिन अपने आप को सेफ रखते हुए क्या सेटिंग रखनी है, कैसे इसको सही करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि कौन सा फ़ोन कितने जीबी का है, कैसे हम गेम खेलेंगे। तो चलिए इस पर शुरुआत करते हैं और बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी हिंदी में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने गेम को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कर लिया है तो उसको गेम को ओपन करने के बाद जैसे इसमें हमने पूरा हिंदी में रखा हुआ है जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो ना हो। जैसे आइस फीदर टॉपअप, ये क्या है, ये कुछ पैसों का है। इस टॉपअप का यूज करके आप इस गेम को खेल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे। ऐसे और गेम जो ओपन हो रहे हैं, गोल्ड वाल्स ग्लोवाल, ये भी नहीं करना है, इन सबको हटा देना है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम सेटिंग की बात करेंगे कि हम सबसे पहले जैसे अभी मान लीजिए अगर आप नए हैं, ठीक है, या काफ़ी दिनों से आप गेम खेल रहे हैं और हर बार आप गेम में हार जाते हैं या मर जाते हैं, तो सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे। तो यहाँ पर एक सेटिंग आपको दिख रहा होगा, सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज यहाँ पर इतने प्रकार की दी हुई है, अगर आप चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज कर देंगे तो ये इंग्लिश में ओके कर देंगे। तो ये कंफर्म करने के बाद ये आपका जो मेनू है चेंज हो के इंग्लिश हो जाएगा। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी पर करके इसको ओके कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिए, ये ओके हो गया और ये हिंदी में हो गया। तो अगर हम हिंदी भाषा के लोग हैं और हिंदी में समझना चाहते हैं तो काफ़ी थोड़ा ईजी रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी क्या है, लैंग्वेज, यहाँ से सबसे पहले बेसिक में देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले तो हम ये लैंग्वेज के विषय में जान जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज आप यहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड का सिस्टम देख सकते हैं, ठीक है, सेटिंग सिंक देख सकते हैं, या ब्राउज़र कौन सा यूज कर रहे हैं वो देख सकते हैं, नेटवर्क समस्या रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, चैट ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। तो ये मेन ओपन ऐसे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, सेंसिटिविटी। इस पर विशेष ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी नज़र में विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए सेंसिटिविटी में क्या है, जैसे सामान्य है इसका, तो आप कर सकते हैं, इसको चाहें तो 100 पर का बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। रेड डॉट्स को बढ़ा सकते हैं, या जो जब हम फायर करते हैं तो 2x स्कोप या 4x स्कोप का यूज कर सकते हैं, स्नाइपर स्कोप का यूज कर सकते हैं। तो इसका जैसे ग्राफ बढ़ा देंगे तो उस सटीकता से ये अपने हिसाब से बढ़ेगा, उस हिसाब से कनेक्ट करेगा। आप चाहें तो इसको रीसेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं। मेन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होता है कंट्रोल। अगर कंट्रोल की सेटिंग आपकी सही है तो आपको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। होता क्या है, अब जैसे निशाने के सटीकता पर अगर बात करें कंट्रोल में, तो इस पर जो है डिफ़ॉल्ट में ही हमेशा खेलना है, ठीक है, या स्कोप पर सटीक या फुल कंट्रोल, तो आप ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट पर खेलिए, काफ़ी बढ़िया रहेगा आपकी गेम के लिए, ठीक है। और इसमें अगर इंग्लिश में सेम वैसे ही रहेगा, वहाँ पर इंग्लिश में डिफ़ॉल्ट दिया होगा या हिंदी में, दोनों में डिफ़ॉल्ट ही लिखा हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट को आपको ओके कर लेना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, लिखा हुआ है लेफ़्ट फायर बटन, ये हमेशा लिखा होता है केवल स्कोप के लिए, हमेशा, तो हमेशा इंग्लिश में ऑलवेज लिखा होगा, तो हमेशा को आप ऑन कर देंगे। क्विक वेपन स्विच, तो इसको भी क्या कर देंगे, ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिएगा। क्विक रीलोड, ये भी ऑन कर दीजिएगा। स्कोप के लिए फायर होल्ड, ये भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। अब ग्रेनेड की बात करें तो 2 टाइप्स की, डबल ग्रेनेड रहता है और सिंगल, तो क्या करना है, सिंगल रखना है, सिंगल स्लॉट कर दीजिएगा। गाड़ी के लिए कंट्रोलर 2 हाथों से या 1 हाथ 1 पाँव से, तो 2 हाथों से आप कर सकते हो यहाँ पर। इसको हिंदी में कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा, आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब बात करते हैं ऑटो पैराशूट की बात करें तो इसको भी आप ऑन कर देंगे, ठीक है।
रन मोड ये भी आपका ऑन रहेगा, गेम्स की टिप्स के लिए भी आप इसको ऑन कर देंगे। तो ये हुआ कंट्रोल। सेटिंग में जाके सबसे पहले कंट्रोल की सेटिंग आपको सही करनी है। निशाने की सटीकता के लिए डिफ़ॉल्ट पर खेलेंगे। लेफ्ट फायर बटन को हमेशा के लिए यानी ऑलवेज ऑन कर देंगे। बाकी अपने सीक्वेंस जैसे हमने वीडियो में बताया है, आप इसको देख के अपने सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ऑटो पिकअप। अब इसमें क्या है, ऑटो पिकअप में जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, जैसे ऑटो पिकअप में हथियार हो गया, वेस्ट और बैकअप हो गया, मेडी किट हो गया, गोली हो गई, अटैचमेंट हो गया, ग्रेनेड हो गया, खास उपकरण हो गए, इन सबको इवेंट आइटम्स हो गए, ऑटो पिकअप स्पीड, ये क्या है, ये सब अगर आपकी सेटिंग में ऑफ है तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इसको जब आप गेम खोलेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में विशेष चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो ग्राफिक्स का विशेष महत्व ये है कि जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल जो है 2 GB का है तो स्मूथ पर खेल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 GB का मतलब 3 GB में थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये जो ऐप है, जो इसका क्षेत्र है या जो कवर करता है उसमें जीबी का विशेष ध्यान, तो स्टैंडर्ड पर खेल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका 4 GB है तो अल्ट्रा पर खेलिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन रहेगा। तो तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसा आपका फ़ोन है उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं, स्मूथ, स्टैंडर्ड या अल्ट्रा। अच्छा, उसमें क्या रहता है, हाई रेस। अब रेस में या तो सामान्य रहेगा या हाई रहेगा, तो अगर आप चाहें तो हाई पर कर सकते हैं, हाई सही रहेगा, ठीक है। शैडो को चाहे तो ऑन करिए या ऑफ करिए, कोई दिक्कत नहीं। विशेष चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर शुरू में तो आपको खेल को समझने में टाइम लगेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 1 या 2 महीने खेलेंगे, 1-2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तभी खेल को समझ पाएंगे। लेकिन इन सेटिंग से आपको क्विक एक्शन, कुछ रिएक्शन मिलेंगे, स्पीड आएगी, उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और हाई FPS ये भी हाई कर दीजिए, ठीक है। और ऑटो स्केल ये भी ऑन कर दीजिए। अब साउंड्स की बात करते हैं। साउंड्स पर क्या विशेष ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर म्यूजिक है, म्यूजिक अगर आप बढ़ा देंगे तो इससे आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी। हम तो इसको बंद करके रखते हैं जिससे डिस्टरबेंस ना हो। साउंड इसके दिए हुए पॉइंट्स, इसको चाहो तो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। किल स्टिक नोटिफिकेशन, ये तो हमने फुल 100 कर रखा, और आवाज़ को भी आप बढ़ा या घटा कर सकते हैं। तो साउंड से यहाँ पर चीज़ों को, म्यूजिक को या साउंड को या आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला नोटिफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है, नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में क्या है, इसके जो भी हैं इन सब चीज़ों को ऑन कर देना है। जैसे स्ट्रेंजर्स इवेंट्स हैं या बुकिंग्स एप्लीकेशन हैं या टीम इवेंट और रिक्वेस्ट पाएँ तो इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे आपको लगातार अलग अलग गेम से संबंधित सूचनाएं यहाँ से नोटिफिकेशन के रूप में मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण थी सेटिंग। अब हम बात करेंगे, ये हमने यहाँ से सेटिंग कर लिया। अब यहाँ पर आप मैसेज का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैसेज से संबंधित आपको यहाँ पर मैसेज मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ से मैसेज का हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि यहाँ पर कांटेक्ट, जो आपके जानने वाले हैं, जो टीम है, जो दोस्त हैं, वो आप यहाँ से अपना क्लिक करेंगे, लोग जुड़ जाएंगे, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर इसका जो कैलेंडर दिया हुआ है, तो इसमें 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8 ये गेम कौन कौन से प्लान चल रहे हैं उससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं इवेंट कैलेंडर, ठीक है। जैसे ये 16 तारीख तक प्लान बरमुंडा इवेंट कैलेंडर चल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। खैर ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट तब होती हैं जब इसके आप मजे हुए खिलाड़ी हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये रेड और रन, ये पूरे गेम्स, जो नए गेम्स हैं जिनको आप खेलना चाहते हैं, तो यहाँ से इवेंट को, इन गेमों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट विशेष ध्यान रखने वाला है वो ये है कि जो है आपको स्टोर में जो चीज़ें मिलनी हैं, यहाँ पर जितनी भी हैं, ये अच्छी हैं या गलत हैं, इसके विषय में एक नया वीडियो बनाते हैं कि आपको यहाँ से चीज़ें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।